What's the most important step in your spiritual journey? The only step that you need to take is disidentification from your mind. What does that mean? It means to know that you are not the mind. ये जान लो कि तुम माइंड नहीं हो। माइंड क्या है पहले इसे समझो। माइंड सब कॉन्सेप्ट्स और जो भी तुम्हें अभी तक नॉलेज पता है उसका स्टोर हाउस है, उसका घर है, जहाँ से सारे थॉट्स आते हैं और जो सारे थॉट्स हैं वो सब माइंड का पार्ट है। पर जब तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम वो सब नहीं हो, तुम मेंटल कमेंट्री नहीं हो, जो भी माइंड में आता है चाहे कुछ अच्छा है या बुरा है, एवरीथिंग ईदर गुड और बैड, इट इज नॉट योर क्रिएशन, इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू यू। माइंड में जो भी आ रहा है वो माइंड का पार्ट है, पर तुम कौन हो वो तुम्हें जानना है, वो तुम्हें खुद देखना है, खुद डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना है कि तुम कौन हो। वो कैसे होगा? जैसे ही माइंड की एक्टिविटी स्लो होके स्टॉप हो जाएगी वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। पर इसका कैच ये है कि तुम्हें एक्टिविटी स्टॉप करने का ट्राई नहीं करना डायरेक्टली, बल्कि तुम्हें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि तुम्हारा माइंड क्या बोलता है टाइम टू टाइम। तुम ये अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने अंदर इनर वर्ल्ड को ऑब्जर्व करो और देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा माइंड। अब माइंड हमेशा बोलता है कुछ ना कुछ, वर्ड्स में ही चलती हैं चीजें, मूवमेंट में, वर्ड्स में मूवमेंट होती है। जैसे ही तुम उस मूवमेंट को देखोगे, उस वर्ड्स को देखोगे जो तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, वो तुम डिटैच हो जाओगे उसके साथ। कंप्लीटली प्रेजेंट होने चाहिए उस वर्ड्स को देखने के लिए। तो जैसे ही तुम्हें वो दिखेगा कि तुमने वो क्रिएट नहीं किया, कुछ भी तुम्हारा जो माइंड बोलता है सुबह से शाम तक, वो तुम्हारे से कोई रिलेशन नहीं है उसका, वो बस अपने आप एक एक्टिविटी चल रही है जो उसने बोरो किया वर्ल्ड से, वो उसको रिपीटेड मोड में चला रहा है तुम्हारे सामने, और तुम्हें उसको रियल मानने की कोई भी जरूरत, आवश्यकता नहीं है। क्यों रियल मानते हो तुम उसको? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उससे अटैच्ड हो, पर तुम माइंड से अटैच नहीं हो और ना कभी हो सकते हो। पर तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम माइंड हो या माइंड से अटैच्ड हो। पर माइंड क्या है? बस एक मूवी चल रही है, मेंटल मूवी चल रही है। उस मेंटल मूवी को तुम देख लो कि ये मूवी है, वो रियलिटी नहीं है जो तुम्हारा माइंड बोल रहा है। माइंड बोलता है ये अच्छा है, ये बुरा है, कि ये गलत है, ये सही है, पर वो सब क्या है? वो सब मेंटल कमेंट्री है। इट्स नॉट द रियलिटी, इट्स नॉट द रियलिटी। तो जब तुम्हें ये समझ में आता है कि माइंड जो भी बोल रहा है मुझे, वो सब रियलिटी नहीं है, वो सब एक क्रिएशन
अंदर ही अंदर अपने आप में एक क्रिएशन है, ड्रीम वर्ल्ड जैसे है, वो चीज फिर तुम्हें लिबरेट करती है। सो ये अंडरस्टैंडिंग लेके आओ कि तुम माइंड नहीं हो। और कैसे आएगी वो अंडरस्टैंडिंग? बाय नोटिसिंग दैट थॉट्स आर नॉट हु यू आर, थॉट्स आर डिफरेंट फ्रॉम यू, सेपरेट फ्रॉम यू। तो जैसे ही तुम एक्नॉलेज करोगे कि एक डिस्टेंस है तुम और तुम्हारे माइंड के बीच में, वैसे ही तुम स्टिलनेस में आ जाओगे। कि माइंड एक्टिविटी का नाम है, पर जैसे ही तुमने उसमें से अपने आप को हटाया, कि आइडेंटिफिकेशन हटाया कि मैं माइंड हूँ, ये वाला जो थॉट है ना, उसको देख लिया और जान लिया कि वो सच नहीं है, मैं माइंड नहीं हूँ, उससे ही तुम्हारे अवेकनिंग का बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत मेजर पार्ट हो जाता है। तो फोकस करो ये जानने में कि ये देखने में, ढूंढने में, एक्सपेरिमेंट करने में कि सच में क्या चीज है। जो अपने अंदर ऑब्जर्व करो, थॉट्स ही हैं, बस परसेप्शन है और थॉट्स है। फिर तुम्हें कोई भी थॉट्स को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ खुशी से जी सकते हो, हैप्पीनेस मिल जाएगा। हैप्पीनेस का यही एक ट्रिक है कि तुम उसको ढूंढते हो, पर वो यही है जब माइंड हमारा नहीं बोल रहा होता। स्टिलनेस में ही हैप्पीनेस, पीस, स्टिलनेस ऑफ माइंड में ही पीस है। तो तुम उस माइंड को ऑब्जर्व करके तुम उससे डिटैच हो सकते हो, डिसआइडेंटिफाई कर सकते हो। डिसआइडेंटिफाई मतलब अपने आप को उसमें ना पाना, अपने आप को उसमें ना ढूंढना। तो जैसे ही तुमने माइंड को देखा और देखा कि वो तुम नहीं हो, तो तुम्हारा मोस्ट काम हो जाता है उधर।